नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि लक्ष्मी चंचल स्वभाव की होती है। कभी भी एक व्यक्ति के पास न तो लक्ष्मी रहती है और न ही लक्ष्मी कभी भी अपने भक्तों को नाराज करती है। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे उपाय जो बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर आप अपने घर के अंदर इन सावधानियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों चंचल लक्ष्मी आपके घर के अंदर स्थायी वास कर लेती है, या फिर दोस्तों वह थोड़े देर के लिए जाती भी है तो भी आपको समस्याएं नहीं आती, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपको इतना देकर जाती है कि कोई भी चीज़ की कमी आपके जीवन के अंदर नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, माता लक्ष्मी नाराज भी ऐसे कामों से, ऐसे कुकर्मों से हो जाती है जो अगर हम अपने घर के अंदर करते हैं तो लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है और हमें हमारे जीवन के अंदर कंगाली, खाली बटुए, खाली अलमारी, खाली तिजोरी का सामना ही करना पड़ता है। तो दोस्तों, बताने वाले उन सारी चीज़ों के बारे में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अच्छे तक देखें, लाइक करते हुए कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी लिखें ताकि सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, मंगलवार बहुत पवित्र वार माना जाता है। माँ लक्ष्मी जी के अनुसार मंगलवार के दिन अगर कोई भक्त शराब, मांस का सेवन करता है, मंगलवार के दिन इन नियमों को तोड़कर मांसाहार खाता है, तो दोस्तों ऐसे घरों के अंदर से मंगल ग्रह रुष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको धन की कमी का सामना करना पड़ता है, आकस्मिक दुर्घटना का, और साथ ही साथ समाज के अंदर आपको नीचा देखना पड़ता है अगर आप इस प्रकार का काम करते हैं। तो इसीलिए मंगलवार के दिन इस प्रकार की गतिविधियां बंद कर दें। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो जो व्यक्ति झाड़ू को कुचलता है, झाड़ू को अपने पैरों से कुचलकर आगे बढ़ जाता है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, झाड़ू को घर के अंदर छुपाकर नहीं रखता या झाड़ू का दान करता है। दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक, लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो अगर आप झाड़ू के साथ इस प्रकार का काम करते हैं तो आपके जीवन के अंदर दरिद्रता आना निश्चित हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप अपने जो पैरों के अंदर चप्पल पहनते हैं, वह चप्पल अगर आप घर के मुख्य द्वार पर ऐसे ही बिखेर देते हैं, चप्पल आप घर के मुख्य द्वार पर एक दूसरे के सामने या उल्टे पड़े रहते हैं, वहां पर भी दोस्तों जब लक्ष्मी प्रवेश करने आती है और ऐसी चीजों को देखती है तो कभी भी प्रवेश नहीं करती, बल्कि वह रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह किसी व्यक्ति के घर के अंदर लड़ाई लगवाना हो, किसी की झूठी बातें करना हो, किसी की निंदा करना हो या किसी के साथ ईर्ष्या रखना हो, अगर आप इस प्रकार का काम भी करते हैं तो आपके घरों के अंदर से लक्ष्मी रूठकर दूसरों के घर चली जाती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिससे लक्ष्मी, चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन आपके पास आती है। चाहे आपकी 7 पीढ़ी में किसने धन नहीं देखा हो, लेकिन अगर आप यह काम करते हैं तो आपके जीवन के अंदर अपने आप ही दरिद्रता दूर होकर लक्ष्मी निवास करती है। दोस्तों, सबसे पहला, अगर आप सप्ताह में एक दिन, जैसे कि शुक्रवार विशेष तौर होता है, शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी व्रत रखें, महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, महालक्ष्मी जी को कुछ मीठा लगाकर उनका व्रत खोलें, और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपने सच्चे मन से 21 शुक्रवार तक महालक्ष्मी का व्रत रख दिया तो आपको आने वाले किसी भी समय के अंदर गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने आप ही आपके घर के अंदर दौलत आएगी और माँ लक्ष्मी खुद स्थायी वास करने लगती है। इसी तरह घर के रसोई घर के अंदर आप हमेशा एक मिट्टी के घड़े के अंदर जल भर के रखें। दोस्तों, जल को पवित्रता की निशानी माना जाता है। जिस घर के अंदर जल होता है मिट्टी के घड़े के अंदर, वहां पर लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। इसी तरह दोस्तों, अपने घर का जो झाड़ू होता है उसे हमेशा आपको छुपा कर रखना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू को धन से जोड़कर देखा जाता है और आपने देखा होगा कि धन को कभी भी बताया नहीं जाता, धन अपने घर का हमेशा छुपा कर ही रखते हैं। तो आपको भी यह काम करना चाहिए कि अपने घर का धन आप छुपा कर रखें, ताकि आपके घर के अंदर नकारात्मकता नहीं आए, बल्कि बरकत देखने को मिलती है। इसी तरह घर के दिन सुबह के समय या शाम के समय जब भी आप आरती करें, एक काम आप जरूर करें कि घर के अंदर कपूर, लौंग, लोबान, इलायची आदि का धूप जरूर करें। इस धूप की सुगंध से लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर के अंदर से बुरी शक्तियां उसी समय से चली जाती है। दोस्तों, इसी तरह सप्ताह में कम से कम एक दिन आप पशु पक्षियों को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों को आप दाना खिलाएं, मछलियों को आप आटा खिलाएं। इस प्रकार का दान देने का आप काम करते हैं तो कभी भी आपके घर के अंदर से लक्ष्मी
लक्ष्मी नाराज होकर नहीं जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।